बेपर्दा कल जोई नजर चंद बीवियां अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। कभी तलवार बन जाए और खिलाफत की गुलफशानी मुसल्लम ज़माने में यह नज्जाशी के आगे जा पड़े तैयार बन जाए। आइए उसी मुरज़्ज़ी खिलाफत का एक नमूना मुलाहिज़ा करें जिसकी सूरत बेबदल और उनकी तकरीर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है जिनको सुन के लोग कामयाब भी होते हैं और दिल की दुनिया भी बदला करती है। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकतहुल आलिया से है। हज़रत मौलाना तशरीफ लाए और अपने मोबाइल में हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये लोग खड़े हैं, मार करके भागने वाले हैं तो हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, जो लोग खड़े हैं आप बैठ जाइए। आपका जलसा बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। जलसे का आगाज़ बहुत खूबसूरत तिलावत से हुआ है, बड़ी खूबसूरत शायरी से हुआ है। बड़े मौक़र लोग स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इनकी बरकत और करामत से आपका जलसा बड़ा खूबसूरत होने जा रहा है। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। कई चंद सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, जादू से बढ़कर कौन सी चीज़ है? दुनिया कमाना किसके लिए हराम है? दो चीज़ दुनिया की बहुत फितने की चीज़ है, बड़े फितने की चीज़ है। वो दो चीज़ें क्या है? और इंसान को नेकी की तौफीक
नेकी का मौका 3 वजह से नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता? और 5 चीजों का कोई भरोसा नहीं है। 4 चीज जाती है वापस नहीं आती। और आखिरी सवाल है, जिंदा को मारो, मुर्दा को जिंदा करो, हाजिर को गायब करो, गायब को हाजिर करो, दोस्त को दुश्मन बनाओ, दुश्मन को दोस्त बनाओ। इसका मतलब क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मुख्तलिफ चंद सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि जादू से बढ़कर के खतरनाक कौन सी चीज है? दुनिया की मोहब्बत जादू से बढ़कर के है। जादू से मियाँ बीवी जुदा होते हैं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत से खुदा का बंदा खुदा से जुदा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया कमाना किसके लिए हराम है? जो दुनिया कमाने से पहले जायज नाजायज को नहीं जानता, उसके लिए दुनिया कमाना हराम है। तीसरी बात आपसे करने के लिए जा रहा हूं, 2 चीजें बड़े फितने की है, खतरनाक है 2 चीज। एक गैर औरत की मोहब्बत, एक दुनिया की मोहब्बत, बहुत खतरनाक है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। एक सवाल था कि नेकी का मौका 3 वजह से नहीं मिलता। आदमी कहता अभी तो मैं जवान हूं, आदमी कहता है कि फुर्सत मिलेगी तो देखा जाएगा, आदमी कहता है कि कल देखेंगे। इस तरह से नेकी का मौका हाथ से चला जाता है। 5 चीजों का भरोसा नहीं है, आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गैर औरत की मोहब्बत का भरोसा नहीं है, जुआ खेलने वाले की मालदारी का भरोसा नहीं है, मतलब की दोस्ती का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, तंदुरुस्ती का भरोसा नहीं है। 4 चीज जाती है वापस नहीं आती है। जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, रूह जो जिस्म से निकल गई वापस नहीं आती, जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आता। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जिंदा को मारना है, मुर्दा को जिंदा करना है। क्या मतलब है? ये नफ्स जिंदा है, इसको मारना पड़ेगा। ये नफ्स जिंदा है, इसको मारना पड़ेगा। ये दिल मुर्दा है, इसको जिंदा करना पड़ेगा। हाजिर को गायब करना है, गायब को हाजिर करना है। जो दुनिया सामने, इसको पीछे करना होगा, गायब करना होगा। जो आखिरत पीछे, उसको सामने करना होगा, तब तरक्की होगी। दोस्त को दुश्मन बनाना होगा, दुश्मन को दोस्त बनाना होगा। अल्लाह दोस्त है, उसको अल्लाह शैतान दुश्मन है, शैतान दोस्त है, उसको दुश्मन बनाना होगा। शैतान दोस्त है, उसको दुश्मन बनाना होगा। अल्लाह को दोस्त बनाना होगा, तभी तरक्की होगी। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उसे कोश्ती न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उसे कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले। इंशाअल्लाह जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए कितने भूमियार पकड़े जा रहे हैं, और जुमा से पहले ससुराल में बैठ करके खाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा जलसा आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत प्यारा पैगाम 3 मिनट का आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इंसान किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी की 4 खूबी अगर इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान इंसान बन जाए, वरना इंसान इंसान नहीं है, जानवर हो जाता है। 4 खूबी है मिट्टी की। मिट्टी छुपाती है, अगर हम दूसरे के ऐब को छुपाने वाले बन जाए, इंसान बन जाए। मिट्टी कबूल करती है। आप जलसे में बैठे हैं, मेरी बात को आप कबूल कर लेंगे, इंसान को इंसान ये जलसा बना देगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मिट्टी के अंदर जब पौधा जाता है तो वो फलता है, फूलता है। अगर आपके सीने के अंदर अखलाक का पौधा होगा तो आप भी फलने फूलने वाले इंसान बन जाएंगे। चौथी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मिट्टी के अंदर आजिज़ी है, ऊपर फेंकिए तो नीचे आती है। आप अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा समझ लीजिए, आपको अल्लाह इंसान का इंसान बना देगा। बहुत खूबसूरत 3 जानवर होते हैं। एक जानवर मुफीद होता है, जैसे गाय फायदा पहुंचाती है। एक जानवर वहशी है, न फायदा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जानवर मूजी है, सांप है, नुकसान पहुंचाता है।
अगर इंसान नहीं बनना है, जानवर ही बनना है, तो वो जानवर बनना है जो फायदा पहुंचाता है, वो जानवर नहीं बनना है जो नुकसान पहुंचाता है। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम अज कम वो जानवर बनना चाहिए जो ना फायदा पहुंचाता है ना नुकसान पहुंचाता है। 3 तरह के अखलाक होते हैं, जितना नुकसान हुआ उतना ले लिया, वसूल कर लिया, ये भी अखलाक है। जितना नुकसान हुआ था माफ कर दिया, ये भी अखलाक है। सबसे बड़ा अखलाक ये है कि नुकसान हुआ था माफ भी कर दिया और एहसान भी कर दिया। 3 बात को करना ही पड़ेगा। आप जलसे में बैठे हैं, इंसान बनने के लिए बैठे, अरे अल्लाह के बंदे, अरे जो जैसे बैठा बैठे दीजिए, जो जैसे बैठा बैठे दीजिए, इसको बिठाइए, इसको बिठा दिए, ये रजाकार को बिठाइए, ये जलसा को खराब कर रहा है। जो जैसे बैठा हुआ बैठने दीजिए। जरा ध्यान रखिएगा, अगर आप इंसान हैं तो आपको 3 काम करना ही पड़ेगा, वरना इंसान नहीं रहेंगे। दूसरे का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना है। दूसरे का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है। दूसरे को सुख नहीं दे सकते तो दूसरे को दुख भी नहीं देना है। दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो दूसरे की तौहीन भी नहीं करनी है, वरना इंसान इंसान नहीं रहेंगे, जानवर हो जाएंगे। मुसलमान किसको कहते हैं, इंसान किसको कहते हैं? मुसलमान वो है जो ज़बान से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। मुसलमान वो है जो अपने जिस्म से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। इंसान किसको कहते हैं? जिसको दूसरे का अदब मालूम है। दूसरे का अदब कैसे करेंगे आप? लाइन बलाइन सुना रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मुकदमा करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए अब समझ में आ रहा। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरे का अदब करना है। कैसे करेंगे अदब? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरे की जान की हिफाजत करनी है, दूसरे के माल की हिफाजत करनी है। दूसरे से गलती हो जाए माफ करेंगे, दूसरे से नफरत नहीं मोहब्बत करेंगे। दूसरा मुसीबत में है मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं। हर मुसलमान को मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, हर मुसलमान को रसूलुल्लाह की निस्बत से दे। वो शराबी हो के जानी, फेल मुतलक है बुरा, फेल की तहकीर कर पर जात को इज्जत से दे। वो शराबी हो के जानी, फेल मुतलक है बुरा। वो शराबी हो के जानी, फेल मुतलक है बुरा, फेल की तहकीर कर पर जात को इज्जत से दे। तेजी के साथ खूबसूरत मुताला, आपकी मोहब्बत की नज़र हो गया। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बेहतरीन मेज़बान हैं आप, सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अल्लाह सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम खूबसूरत बड़ा प्यारा आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि खाने का अदब क्या है, पीने का अदब क्या है, कपड़ा पहनने का अदब क्या है। सुनेंगे मुकम्मल? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुन रहे हैं आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तेजी के साथ आपका पैगाम निकल रहा है। इंसान और जानवर में एक ही फर्क है, जब जानवर खाता है तो खिलाने वाले का नाम नहीं लेता, खिलाने वाले की तरफ ध्यान नहीं जाता। और मुसलमान कौन है? जब खाता है तो खिलाने वाले की तरफ पहले ध्यान जाता है। खाना सामने आपके आया है, आप गौर कीजिएगा, ये खाना आपको मिला है, ये एक नेमत है। आपको भूख लगी, ये दूसरी नेमत है। आप मजा लेकर के खा रहे हैं, ये तीसरी नेमत है। आप सुकून से खा रहे हैं, ये चौथी नेमत है। बीवी बाल बच्चे के दरमियान बैठ करके खा रहे हैं, अल्लाह की 5वीं नेमत है। एक खाना अल्लाह का 5 एहसान के बाद आपको मिला है। दूसरी बात याद रखिए, जब खाना खाइए अल्लाह का नाम लेकर के खाइए, दाहिने हाथ से खाइए, करीब से खाइए। जब खाना खा चुके तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मालिक तेरे नाम से खाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ तेरी है, किसी और की तारीफ नहीं है। दूसरी बात बता रहा हूं, आप कपड़ा पहनते हैं, पहनिए, शौक से पहनिए, लेकिन कपड़ा पहनने से पहले आपका यह ख्याल होना चाहिए, मैं कपड़ा इसलिए पहनता हूं ताकि मेरा ऐब छुप जाए। मैं कपड़ा इसलिए पहनता हूं ताकि सर्दी गर्मी में काम आए। मैं कपड़ा इसलिए पहनता हूं ताकि मुझे सुकून मिले। कपड़ा एक मकसद से मत पहनिएगा, वरना कपड़ा पहनने के बाद भी गुनाह होगा। दूसरा तारीफ करे इस ख्याल से मैं कपड़ा पहन रहा हूं, कपड़ा पहनने के बाद भी आप गुनहगार हो। जब घर का कपड़ा बनाइए तो ध्यान रखिएगा 3 बातों का। घर में बेटी है, बीवी है,
माँ है, बहन है, 4 औरतों का कपड़ा अगर जब आप बनाएंगे 3 बातों का ध्यान रखिएगा। कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा माँ बहन को चलते हुए तो पायजामा तो बड़ा होता है, कुर्ता ऊपर ही जा रहा है, छोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कपड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, कपड़ा बारीक नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। क्योंकि ये औरत है, जब ये पर्दे से बाहर होगी तो जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। इसको जान से भी बचाना है, आबरू से भी बचाना है। तो आपको करना क्या है, मोटा कपड़ा पहनाना है, बारीक कपड़ा नहीं पहनाना। कसूर आपका होगा, सजा आपकी मां बहन को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात, कपड़ा चुस्त और टाइट नहीं होना चाहिए। कपड़ा अगर चुस्त है, टाइट है, बारीक है, मोटा नहीं है और छोटा है, बड़ा नहीं है, तो औरत कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी है, पर्दे में नहीं है, पर्दे से बाहर है। आपको सुन करके हैरत होगी, पहली हदीस आ रही है, जब औरत पर्दे में नहीं होती, पर्दे से बाहर होती है, तो इसकी सजा आखिरत में यह मिलेगी, अल्लाह उसकी रूह को नंगा करके सबके सामने गुजारेगा, निगाहे खरम नहीं डालेगा। दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, फरिश्तों की लानत उसके ऊपर बरसेगी जब तक वो घर वापस ना हो जाए। चौथी हदीस, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक गार में अल्लाह डालेगा, जहन्नम का वो गार। जब उस औरत उस गार में पहुंचेगी तो उसके जिस्म पर बिच्छू इस तरह मुसल्लत होगा जैसे शहद के छत्ते में मक्खी मुसल्लत हुआ करती है। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।